हेलो, वेलकम टू द चैनल IQ द होप। माय नेम इज़ मंसूर अहमद। जैसा कि आपको यहाँ पे टाइटल दिख रहा होगा, VBG रामजी एक्ट 2025। तो रिसेंटली जो है हमने न्यूज़ के अंदर भी जो है इस चीज़ को देखा है कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है MG नरेगा स्कीम जो थी, तो लॉन्गेस्ट रनिंग गवर्नमेंट स्कीम जो है उसको 2025 में जो है वो ख़त्म कर लिया गया है और एक नई स्कीम जो है इंट्रोड्यूस की है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम है VBG रामजी एक्ट 2025। इस सारे मसले को सुलझाते हैं कि ये स्कीम है क्या। तो इसको समझने के लिए तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को जो है एंड तक देखें, ताकि ये सारी वीडियो जो है आपके लिए जो एक इंफॉर्मेशन लेकर जो है आएगी। तो अब शुरू करते हैं। अब अगर हम इस स्कीम की बात करेंगे तो ये एक नई एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट लॉ जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके द्वारा MG नरेगा प्रोग्राम को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज़ VBG रामजी स्टैंड्स फॉर। तो VBG रामजी का मतलब है क्या? VBG रामजी जो स्कीम है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 है। तो VBG रामजी क्या है? ये एक विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है, जो कि 2025 के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे आगे, तो आगे बढ़ेंगे तो ये एक ऑफिशियल नेम है न्यू रूरल जॉब्स और लाइवलीहुड किया, जिसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है पार्लियामेंट के जो है के अंदर जो है रिसेंटली पास किया गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली इस चीज़ के ऊपर वोटिंग की गई कि जो हमारी इंडियन स्कीम है MG नरेगा, महात्मा गांधी के नाम पे ये स्कीम चलाई जाती थी, इसको जो है रिसेंटली जो है वो टर्मिनेट किया गया है। तो अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण रोजगार बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 2025 के अंदर। और इसकी अगर हम बात करेंगे, लोकसभा, हमें पता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है दो हाउसेज है, एक तो लोकसभा है और राज्यसभा है। तो लोकसभा के अंदर दिसंबर 16 2025 के अंदर जो है इसको लाया गया था और ये फाइनली जो है ये बिल पास किया गया लोकसभा के अंदर 18 दिसंबर 2025 के अंदर। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो राज्यसभा के अंदर भी जो है इसको 18 दिसंबर 2025 के अंदर जो है पास किया गया। तो दोनों हाउसेज के अंदर जो है ये मेजॉरिटी के साथ जो है इस बिल को पास किया गया। तो अब अगर हम देखेंगे इस स्कीम की बात करेंगे तो इट रिप्लेसेस द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि MG नरेगा, इंडियाज लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग रूरल जॉब गारंटी लॉ को। तो इसने जो है VBG रामजी स्कीम जो है इसने MG नरेगा स्कीम को जो है टोटली रिप्लेस किया है। तो अब अगर हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये जो MG नरेगा ये स्कीम 2005 के अंदर जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इंट्रोड्यूस की थी, तो अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 25 ईयर्स के बाद जो है इस स्कीम को जो है वो टोटली रिप्लेस किया गया है VBG स्कीम के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इस स्कीम की बात करेंगे तो सबसे पहले तो MG नरेगा स्कीम की बात करेंगे तो MG नरेगा स्कीम जो है, ये जो एक्ट था ये 2005 के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था और फाइनली 2005 के सितंबर मंथ के अंदर जो है इसको जो है पास किया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। और फिर जो है लीगली जो है इस स्कीम के द्वारा जो है 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है वो दी जाती थी इन रूरल हाउस होल्ड, ताकि लाइवलीहुड सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बिल्ड अप किया जाएगा। तो फाइनली जो है MG नरेगा जो है केम टू एन एंड आफ्टर 20 ईयर्स। तो 20 साल के बाद जो है ये स्कीम जो है वो टर्मिनेट की गई। तो अब खुद ही सोचें कि MG नरेगा जो कि महात्मा गांधी के नाम पे स्कीम थी, इसको जो है टोटली रिप्लेस किया गया है VBG
राम जी एक्ट 2025 के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मेन फीचर्स की बात करेंगे। तो ये जो वीबीजी रामजी स्कीम है, इसके टोटल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो 6 फीचर्स है, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ। तो ये 6 फीचर्स के ऊपर जो है ये स्कीम जो है वो इसका मेन फीचर जो है, यानी कि मेन आई जो है वो 6 फीचर्स के ऊपर है। अब इन फीचर्स को जो है थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे और फिर आपने व्यूज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपके हिसाब से ये स्कीम जो है अच्छी है या बुरी है, वो आपके ऊपर है। तो उसके लिए जो है कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताएं। पहला अगर हम मेन फीचर देखेंगे तो इस फीचर के अंदर जो है गारंटीड वर्किंग डेज प्रोवाइड किए जाते हैं। पहले तो 100 डेज वर्किंग डे होते थे, लेकिन ये जो वीबीजी रामजी स्कीम है, इसके द्वारा जो है लीगली गारंटी प्रोवाइड की जाती है। एटलीस्ट 125 डेज की वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी हर साल के अंदर। तो पहले जो एमजी नरेगा स्कीम थी तो उसके अंदर जो है 100 डेज का वेजेस जो है वो प्रोवाइड की जाती थी। अब दूसरा फीचर हम देखेंगे। दूसरा फीचर क्या है? वीकली वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो वीकली वेजेस जो है प्रोवाइड की जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है। ये एक अच्छा फीचर है इस स्कीम का कि अगर कोई भी काम कंप्लीट किया गया तो विद इन 15 डेज ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क द वेजेस शुड बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी जो है प्रोवाइड किए जाते हैं अगर कोई भी स्कीम, कोई भी काम जो है टाइमली जो है वो कंप्लीट ना किया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा फीचर जो है ब्रॉडर डेवलपमेंट फोकस। इसका जो फोकस है वो और ज़्यादा डेवलपमेंट को जो है वो एनहेंस करने का है। ड्यूरेबल रूरल एसेट्स जो है, जैसे कि वाटर सिक्योरिटी है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर रोड्स आते हैं, रोड कनेक्टिविटी आती है, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिजिलियंस अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर है। ये कुछ फीचर्स है जिनके ऊपर जो है और ज़्यादा जो है काम किया जाएगा इस वीबीजी स्कीम के अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चौथा फीचर जो है इस स्कीम है डिजिटल सिस्टम एंड ट्रांसपेरेंसी। तो बहुत से इक़्तिदाम जो है किए गए थे, बहुत सारे स्टेप्स किए गए थे कि डिजिटली जो है मॉनिटर किया जाए एमजी नरेगा के तहत काम को। लेकिन अब फाइनली जो है वीबीजी स्कीम जो है इसके द्वारा जो है डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वर्क को जो है मॉनिटर किया जाएगा, वर्क को, प्लानिंग को और साथ में अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसकी दी जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्टेट पार्टनरशिप, ये एक मेन कंट्रोवर्शियल पॉइंट था कि इसके अंदर जो है 60-40 का रेशो बनाया गया है कि अब अगर कोई भी स्कीम है, कोई भी अगर विलेज या किसी भी सोसाइटी के अंदर कोई स्कीम है तो उसका शेयर जो होगा, जो फंडिंग होगी वो 60-40 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। 60 और 40 का रेशो बनेगा। तो 60 जो अब अगर पैसा है वो 60% जो है वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा और 40% पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अब अगर हम देखेंगे एमजी नरेगा के अंदर जो है टोटली पैसा जो था वो सेंटर के द्वारा जो है वो स्पॉन्सर होती थी। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी एमजी नरेगा। लेकिन अब अगर हम देखेंगे वीबीजी रामजी स्कीम जो है इसके अंदर जो है थोड़ा सा बर्डन जो है वो स्टेट के ऊपर भी डाला गया है कि थोड़ा अकाउंटेबिलिटी जो है स्टेट की भी होनी चाहिए इस काम के अंदर। ये मेरे हिसाब से एक अच्छा फीचर है ताकि स्टेट को भी जो है थोड़ा सा इस काम में जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट जगे कि स्टेट के अंदर जो है किस तरीके से जो है डेवलपमेंट के कामों को जो है और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। तो आगे बढ़ते, छठवां पॉइंट सीजनल वर्क पास। मतलब अब अगर जैसे कि एग्रीकल्चरल वर्किंग डेज होते थे तो वर्कर्स जो थे वो कोई भी काम जो है वो नरेगा के अंदर जो भी काम होता था वो नहीं कर सकते थे क्योंकि एग्रीकल्चर का काम होता था खेती बाड़ी के दौरान। नहीं तो उनको 2 ऑप्शन थे, या तो काम करना था या तो खेती बाड़ी करनी थी। तो वर्कर्स जो भी एग्रीकल्चर पर्सन फार्मर्स है वो अपने एग्रीकल्चर को जो है फोकस करते थे, उसकी वजह से उनके वर्किंग डेज में जो है वो दिक्कत आती थी। अब
बताया गया है कि अगर स्टेट के अंदर फार्मर्स का कोई काम चल रहा है तो उस वक्त जो है जो भी काम है अब अगर वो पेंडिंग है तो उस पेंडिंग वर्क को जो है तब तक रोका जाए जब तक ना जो फार्मर जो है अपना काम कंप्लीट करे। यानी कि 60 डेज जो पीक वर्किंग सीजन्स होते हैं लेबरर्स के एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, तो उस वक्त जो है इस काम को जो है वो पॉज किया जाए यानी कि रुकाया जाए। तो ये भी एक अच्छा फीचर है वीबीजी रामजी स्कीम के अंदर। अब अगर हम देखेंगे इसका वीबीजी रामजी स्कीम जो है इसका पर्पस और विजन क्या रहा है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या विजन रहा है। ये जो है विकसित भारत 2024 का जो गोल है इंडियन गवर्नमेंट का कि हमारा हिंदुस्तान जो है विकसित भारत हो जाए, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है इंटीग्रेटेड रूरल जॉब्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे और लाइवलीहुड सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड की जाएगी ताकि जो लेबर कम्युनिटी है उसको स्ट्रेंथन किया जाए ताकि डेवलपमेंटल प्लानिंग को जो है और ज़्यादा जो है मॉडर्नाइज किया जाए। ठीक है सॉरी। अब आगे देखते हैं पब्लिक एंड पॉलिटिकल कन्वर्सेशन इसके बीच में क्या रही है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिबेट रहा है। जो सपोर्टर्स थे उनका कहना है कि जो मॉडर्नाइज किया जा रहा है रूरल डेवलपमेंट के काम को और ब्रॉडन किया जा रहा है रूरल डेवलपमेंट को, जबकि क्रिटिक्स का आर्ग्यू है कि राइट बेस्ड गारंटी जो है वो डाइल्यूट की जा रही है और फाइनेंशियल बर्डन जो है वो और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो रेशो था वर्किंग रेशो 60-40 का रेशो बनाया गया है। तो क्रिटिक्स का कहना है कि ये जो 60-40% जो बर्डन डाला जा रहा है स्टेट के ऊपर, तो वो थोड़ा सा एक दिक्कत बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो अब आगे हम देखेंगे करंट स्टेटस। अब अगर हम देखेंगे वीबीजी रामजी स्कीम का जो कि 2025 के अंदर जो है वो इंस्टॉल की गई है यानी कि इम्प्लीमेंट की जा रही है। अब अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो इसको मैंने बताया था कि 16 दिसंबर को जो है लोकसभा के अंदर इस बिल को पास इंट्रोड्यूस किया गया था और 18 दिसंबर को जो इसको फाइनली जो है वो पास किया गया। और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा भी जो है दिसंबर के अंदर जो है इसको फाइनली पास किया गया बाय बोथ द हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा। और प्रेसिडेंट का एसेंट भी जो है 18 दिसंबर को जो है इसको मिला था जब राज्यसभा के अंदर इसको पास किया गया था। अब अगर हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन इस लीगल एक्ट की, अब अगर हम देखेंगे जैसे ही ये एक्ट जो है एक लॉ बन गया तो जो स्टेट गवर्नमेंट उसको जो है एक टाइम पीरियड दिया गया है कि वो उसके पास 6 महीने हैं ताकि वो नोटिफाई और प्रिपेयर करे एक अपनी स्कीम या रूल्स जिन स्कीम्स या रूल्स की बेसिस पे इस स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक पार्टिकुलर स्टेट के अंदर। तो उम्मीद है कि मेरे हिसाब से जो है ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन का एक जरिया बनेगा। तो अब मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एंड पे IQ द होप जो कि मेरे YouTube चैनल का नाम है, आपने क्या करना है इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन होगा, इस बेल आइकन को आपने ज़रूर दबाना है और अगर कहीं पे कुछ कमी लगती है तो मैं आपके उन सजेशंस का वेट करता हूं, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।